नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आर एम जोशी और आप देख रहे हैं पोषण शिक्षा। पोषण शिक्षा के इस अंक में आज हम टीनेजर बॉयज एंड गर्ल्स की एक बहुत ही आम समस्या के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका संबंध इन बच्चों के चेहरे की सुंदरता से है। जी हां, आपने एकदम सही पहचाना। आज हम एक्नी या कील मुहासे इनके बारे में बात करेंगे। एक्नी या कील मुहासे एक बहुत ही आम समस्या है और करीब करीब 85% टीनेजर्स को इस समस्या का सामना करना पड़ता है। वैसे एक्नी बहुत ज्यादा गंभीर समस्या तो नहीं है, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग समस्या नहीं है, लेकिन इसकी वजह से बच्चों पर बहुत ज्यादा मानसिक प्रभाव पड़ सकता है। अब होता यह है कि जब एक्नी से चेहरा जब खराब हो जाता है और बार बार इलाज कराने के बाद भी जब ये ठीक नहीं होता, तो बच्चे के लिए एक ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस यानी कि कुंठा भरा अनुभव है। अब चेहरा खराब होने की वजह से उसमें हीन भावना आ सकती है, यानी कि इंफीरियर कॉम्प्लेक्स, या फिर लो सेल्फ स्टीम यानी कि आत्मसम्मान में कमी, एंजाइटी यानी कि चिंता, और कभी कभी ऐसे बच्चे जो हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं या अवसाद की ओर चले जाते हैं। और इन सब की वजह से वो अपने दोस्तों से मिलना जुलना बिल्कुल कम कर देते हैं या मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर देते हैं। इसे हम मेडिकल की भाषा में सोशल विड्रॉल कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक्नी से छुटकारा पाने के लिए क्या किया जाए। तो मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। सबसे पहला कि अगर आप डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं तो कृपया करके डॉक्टर की सलाह का पूरी तरह से पालन करें, उनके साथ जुड़े रहें। और जब भी ये दोबारा होता है तो आप डॉक्टर साहब के पास जाकर उनको बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम दोबारा हो गई है और वो अपनी दवाइयां उसी हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपको उन सभी बातों पर ध्यान देना होगा जिनसे एक्नी की समस्या बढ़ जाती है। और तीसरा जो सबसे जरूरी है वो है भोजन में सुधार। एक्नी की समस्या को भोजन में सुधार करके, जीवन शैली में परिवर्तन करके पूरी तरह से समाप्त भी किया जा सकता है। सबसे पहले देखते हैं कि ऐसे कौन से भोज्य पदार्थ हैं यानी कि फूड आइटम्स हैं जो एक्नी की समस्या को बढ़ाते हैं। इसमें सबसे पहला है चीनी से बने हुए पदार्थ, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, सॉफ्ट ड्रिंक्स। इनमें चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। दूसरा है मैदा से बने पदार्थ, जैसे समोसे हो गया या केक हो गया या बेकरी आइटम्स हो गए। तीसरा है बहुत ज्यादा नमक वाले पदार्थ, ऐसे जो फास्ट फूड्स हैं जिनमें नमक बहुत ज्यादा होता है, वो भी एक्ने की समस्या को बढ़ा सकता है। चौथा है रिफाइंड तेल या वनस्पति घी से बने हुए पदार्थ। और पांचवा है प्रिजर्वेटिव वाले पदार्थ। आजकल जो इंडस्ट्रियल फूड है या रेडी टू ईट फूड है या रेडी टू यूज फूड है, उनमें प्रिजर्वेटिव बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। इन 5 चीजों को आप कह सकते हैं कि ये स्लो पॉइजन्स हैं। इन 5 स्लो पॉइजन्स से बने हुए जो भी पदार्थ हैं उनको बार बार खाने, उनको अधिक मात्रा में खाने और लंबे समय तक खाने की वजह से शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस और इन्फ्लेमेशन की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। और इन दोनों की वजह से शरीर में हार्मोन्स का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, जिससे एक्ने की समस्या का जन्म होता है। इसके अलावा हार्मोनल डिसबैलेंस से या हार्मोन के बैलेंस को बिगड़ने से पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या भी पैदा हो सकती है। और भविष्य में इंसुलिन रेजिस्टेंस और इन्फ्लेमेशन की वजह से भविष्य में डायबिटीज, हार्ट अटैक, जॉइंट प्रॉब्लम, थायराइड, इन सब समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यह बहुत ही चिंता का विषय है कि आज देश में 15% स्कूली बच्चों को प्री डायबिटीज की बीमारी हो गई है और आने वाले समय में ये बच्चे जो हैं डायबिटीज के शिकार हो जाएंगे। अब ये जो प्रोसेस फूड है या जंक फूड है, ये इन 5 स्लो पॉइजन्स का एक मिश्रण है
या आप कह सकते हैं कि ये 5 स्लो पॉइजन्स की एक कॉकटेल है। और दुर्भाग्यवश आज के समय में इन सभी चीजों का प्रचलन बहुत बढ़ गया है और टीनेजर्स में तो इसका प्रचलन बहुत ज्यादा है। जब कभी उनको मौका मिलता है इन चीजों का इस्तेमाल वो जरूर करते हैं। जैसे स्कूल में ब्रेक मिल गई तो एक कोल्ड ड्रिंक पी ली या आइसक्रीम खा ली या फिर कोई चिप्स के पैकेट ले लिए। अब इन चीजों को माँ बाप भी हानिकारक नहीं समझते हैं क्योंकि वो खुद इन चीजों का मजा लेते हैं और वो बच्चों को भी देते हैं। तो इस तरह से इन चीजों के अत्यधिक प्रयोग से बच्चों में ये नुकसान हो रहा है कि उनके अंदर इन्फ्लेमेशन और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रही है, जिसकी वजह से एक्ने की समस्या और बहुत सारी समस्याएं जन्म ले रही हैं। ये जंक फूड जो हमें इतना पसंद है, याद रखिए कि इनका निर्माण जो है मुनाफे के लिए किया गया है, आपकी सेहत के लिए नहीं। इनको ऐसा बनाया जाता है कि ये बहुत ज्यादा टेस्टी हो, या जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हाइपर पैलेटेबल, बहुत ज्यादा टेस्टी हो और बहुत ज्यादा एडिक्टिव हो, जिससे आप इनको ज्यादा से ज्यादा खरीदें, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खाएं और उसका निर्माण करने वाली जो कंपनियां हैं उनका आप मुनाफा बढ़ाएं। ये ध्यान देने वाली बात है कि इन कंपनियों का मुख्य उद्देश्य अपना मुनाफा है, ना कि आपकी सेहत। जितनी ज्यादा दूरी आप इन प्रोसेस फूड से बना के रखोगे, उतनी ही दूरी जो है एक्ने भी आपसे रखेगी। अब जंक फूड की जगह आप फ्रेश फूड ले सकते हैं। भुने हुए चने या भुनी हुई मूंगफली, जो भारतीय पारंपरिक जो स्नैक्स हैं, उनको ले सकते हैं। कोई भी ऐसा रेडी टू ईट स्नैक ना लें जिसमें ये 5 स्लो पॉइजन्स का मिश्रण हो, याद रखिए। दूसरा बदलाव जो आपको अपनी जीवन शैली में करना है वो ये करना है कि कम से कम 1 घंटा एक हार्ड वर्कआउट किया जाए। टीनेजर्स बच्चों को वॉक वगैरह नहीं करना चाहिए, उनको दौड़ना चाहिए। ऐसे जो खेल हैं जिसमें बहुत ज्यादा भागदौड़ होती है, जैसे कि बैडमिंटन हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, बास्केटबॉल हो गया, इन खेलों को खेलना चाहिए। और अगर आप जिम में जा सकते हैं और 1 घंटा अपना वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं तो वो और भी अच्छा होगा। अब ये 2 स्टेप मैंने जो आपको बताए हैं, भोजन में सुधार और कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज, इन्हें आप कम से कम 3 महीने के लिए जरूर आजमाएं। और अगर आप उसको आजमाते हैं तो 3 महीने बाद आप खुद फर्क महसूस करेंगे। आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। इससे अच्छा होगा कि आप पोषण शिक्षा कम्युनिटी में शामिल हो जाएं। इसमें शामिल होने के लिए आपको एक गूगल फॉर्म भरना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पोषण विज्ञान से जुड़े रहने के लिए पोषण शिक्षा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपने ये मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।